हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंसल्ट मेडिकल हेल्थ। हम कंसल्ट मेडिकल हेल्थ में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज बात करने वाला हूँ हाइड्रोकार्टिसोन के हवाले से। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसल्ट मेडिकल हेल्थ को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा पहले वाला चैनल यूट्यूब वाले ने ब्लॉक की है, हमारे दूसरे चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। हाइड्रोकार्टिसोन इस दवा का जेनेरिक नाम है। मार्केट में दो अपने ब्रांड नामों से दस्तियाब हैं। यूज ऑफ ड्रग, इसको शक की हालत में एड्रेनल ग्लैंड की खराबी में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल एलर्जिक रिएक्शन में किया जाता है। कीमोथेरेपी के इलाज में मेथली और के को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको हर किस्म के एक्जीमा के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसके इस्तेमाल अस्थमा में इस्तेमाल करते हैं। दमा में इसका इस्तेमाल किया जाता है और हर किस्म की एलर्जी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दवा का अमल एक्शन, ये दवा खून की सफ़ेद होलियत की सतह पर असर करती है और सोजश पैदा करने वाले अमल को रोकती है। ये दवा चर्बी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पर असर करती है। इसके कुछ बदअसरात है, साइड इफ़ेक्ट हैं। इससे मतली हो सकते हैं, हो सकते हैं, मैदे में जख्म हो सकता है, भूख बढ़ सकता है, लबलबा की सोजिश हो सकती है। भूख तो इसलिए बढ़ती है कि स्टेरॉइड्स हैं और मैदे से ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि मैदे के लिए जो है कंट्राइंडिकेटेड है। ब्लड शुगर का लेवल बढ़ सकता है, पोटेशियम का लेवल कम हो सकता है, अजलादी कमजोरी हो सकती है और दवा का इस्तेमाल एकदम बंद करने से शक हो सकता है। कंट्राइंडिकेशन, इन लोगों में आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, ज़्यादती में इस्तेमाल ना करें, शक्री हाई ब्लड प्रेशर में इसको इस्तेमाल ना करें और मैदे की ब्लीडिंग में इस्तेमाल ना करें, पीयूडी में इस्तेमाल ना करें, मैदे की सोजश में इसको इस्तेमाल ना करें और ज़्यादती में इसका इस्तेमाल ना करें। गुर्दों की फेल होने में इस्तेमाल ना करें, चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स में इस्तेमाल ना करें, हार्ट फेल, टीबी, जहनी अमराज में, फंगल इन्फेक्शन में इस्तेमाल ना करें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दौरान हमल, इस दवा को दौरान हमल इस्तेमाल करने से हामिल औरत के पेट में मौजूद बच्चे पर क्या बदअसर मरतब होते हैं, इसके बारे में दुरुस्त मालूमात हासिल नहीं, इसलिए इसको दौरान हमल एहतियात से इस्तेमाल कराएं। ये इंजेक्शन में दस्तियाब है और क्रीम में दस्तियाब है और आई ड्रॉप में दस्तियाब है। इंजेक्शन में 100 mg में दस्तियाब है, 250 mg में दस्तियाब है और 500 mg में दस्तियाब है। ये इंजेक्शन में दस्तियाब है। इंजेक्शन में 100 mg में दस्तियाब है, 250 mg में दस्तियाब है और 500 mg में दस्तियाब है और क्रीम में दस्तियाब है और आई ड्रॉप में दस्तियाब है। शाक की सूरत में 1 ग्राम बजरिया वरीदी हर 6 घंटे बाद दें। एड्रेनल ग्लैंड की खराबी में 250 मिलीग्राम बजरिया वरीदी दें। एलर्जिक रिएक्शन में 250 मिलीग्राम बजरिया वरीदी दें। इसके कुछ ब्रांड नाम है, सोलोकार्टेप, हाइड्रोकार्टिसोन, हाइजोनेट, हाइड्रोसोर्सिक, ये इसकी ब्रांड नाम है। अगर कोई मेडिसिन से एलर्जिक रिएक्शन हो जाए या किसी और चीज़ से एलर्जिक रिएक्शन हो जाए या एलर्जी हो जाए तो इसमें 250 मिलीग्राम आप IM भी लगा सकते हैं और IV भी लगा सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसल्ट मेडिकल हेल्थ सब्सक्राइब कर दीजिए और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। कंसल्ट मेडिकल हेल्थ को सर्च करके वहाँ से लाइक करें। शुक्रिया।